नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। 2018 से ये भर्ती चल रही है। 2018 में विज्ञापन आया था। इसमें अभी 3 बड़े पेंच फंसे हुए हैं। पहला, 6800 स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग होनी है। दूसरा, 980 स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग होनी है। तीसरा, 19,000 छात्रों का आरक्षण घोटाला। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिसके लिए छात्र जिस ग्रुप में है वो उस ग्रुप की तरफ से कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ये 980 वाले छात्र थे जिनको कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। 980 वाले नहीं थे, ये 19,000 वाले थे जिन्होंने अपना जो आरक्षण घोटाला हुआ था, जिसको कथित तौर पे कहते हैं छात्र की आरक्षण घोटाला है, इसमें आरक्षण में घोटाला हुआ है। ओबीसी और एससी के कैंडिडेट जो हैं, तो इनके लिए इन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया था, बीजेपी का कार्यालय घेरा था और इसको पुलिस ने जबरन हटाया था। और आज जो हम ये बात कर रहे हैं, ये 6800 छात्रों की बात कर रहे हैं। 6800 छात्रों के लिए इस 19,000 जो छात्र हैं जिनका आरक्षण में नुकसान हुआ था, इन 19,000 छात्रों के लिए सरकार ने क्या किया था कि अपनी गलती मानते हुए 6800 छात्रों को, ओबीसी और एससी के छात्रों को फिर से सिलेक्ट कर लिया था और इनको ज्वाइनिंग तक ले जाकर रोक दिया, क्योंकि उसमें इलेक्शन था, इसलिए इनको ज्वाइनिंग तक लेके आए, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं करवाए। तो यही छात्र अब न्याय चाहते हैं और 890 वाला जो केस है उसमें 1 नंबर जो बढ़े हुए हैं उसकी वजह से जो है छात्र सिलेक्ट हुए हैं। तो ये छात्र कल ओम प्रकाश राजभर का घर इन्होंने घेरा, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर जो है पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़ों की बात करते हैं, तो इनसे न्याय की उम्मीद इन्होंने की। तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव कर न्याय दिलाने की मांग की गई। वहीं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी इको गार्डन पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की इन्होंने। राजभर बोले कि हम मंत्री नहीं हैं पर एनडीए में हैं, हम बात करेंगे। और 29 तारीख को विधान भवन का घेराव करेंगे छात्र और उसमें चंद्रशेखर जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष हैं वो भी इनका साथ देंगे। यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर मंजूरी के लिए इसको कैबिनेट में रखा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा निदेशकों, अनुदेशकों और अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब इस आयोग को क्रियाशील करने के लिए शासन ने नियमावली तैयार कर ली है। इसे अप्रूवल के लिए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। तो मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें इसको रखा जाएगा, जिससे जो है इसको क्रियाशील किया जा सके। क्रियाशील करने के लिए क्या चाहिए? क्रियाशील करने के लिए कि ये आयोग किस तरह से काम करेगा, अध्यक्ष कौन होगा, कितने मतलब जो 12 मेंबर रखे गए हैं तो मेंबर का चयन कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो छात्र बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मंगलवार को जो है कैबिनेट में इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ फैसला आएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 1688 पद खाली पड़े हुए हैं। जब आयोग नहीं है तो किसी प्रकार की भर्ती भी नहीं हो पा रही है। 2013 में एडेड विद्यालयों के लिए करीब 600 प्रधानाचार्यों की भर्ती हुई थी। इस भर्ती से चयनित अधिकतर प्रधानाचार्यों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कुछ मामले कोर्ट में लंबित हैं। इसके बाद से प्रधानाचार्यों की चयन प्रक्रिया रुकी हुई है। हर वर्ष 100 से अधिक प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पद रिक्त होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से अधियाचन भेजने में भी लापरवाही बरती गई है। तो अभी जैसे ही आयोग बनेगा तो यहाँ से भी जो ये 1688 पद हैं प्रधानाचार्यों के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में, इसकी भर्ती भी जारी की जाएगी और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। दूसरे चरण में 1 लाख कम आवेदन आए हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। तो जहाँ पहली चरण में
ज़्यादा आवेदन आए थे तो इसलिए अब 1 लाख अभ्यर्थी तो पिछली बार सेलेक्ट ही हो गए, तो वही 1 लाख अभ्यर्थी लग रहा है कम हो गए हैं, क्योंकि 7,32,778 आवेदन भरे गए हैं। अब इतने आवेदनों पर 1,20,000 छात्रों की नियुक्ति होगी, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 7 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए हैं। 7 कैंडिडेट हैं पूरे एक पोस्ट के लिए। पिछली बार आवेदन ज़्यादा प्राप्त हुए थे और इस बार आवेदन कम प्राप्त हुए हैं। इस बार मध्य के लिए अधिक आवेदन आए हैं। इसमें पदों की संख्या लगभग 32,000 है। इस बार इसमें डीएलएड और बीएड वाले दोनों को मौका दिया गया है। इस वजह से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सबसे अधिक भीड़ इसी में है। 3.5 लाख के करीब आवेदन मध्य के लिए प्राप्त हुए हैं। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए करीब 2.25 लाख के करीब आवेदन प्राप्त हुए। इस बार सबसे अधिक सीटें उच्च माध्यमिक में है। करीब 57,000 पदों के लिए अलग अलग विषयों के लिए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं माध्यमिक के लिए 25,000 के लिए परीक्षा होगी। 1 से 2 दिसंबर के बीच में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि माध्यमिक की परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को बताए गए नियम के अनुसार ही क्रमांक भरना है। 1 या 2 दिसंबर के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो समय उसके लिए भी कम बचा हुआ है। आपको अपनी सिटी वगैरह से पता चल जाएगी, रिजर्वेशन वगैरह कराना होगा एग्ज़ाम में जाने के लिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी 1-2 दिसंबर को। और आवेदन भी कम आए हैं, पोस्ट भी ज़्यादा है, तो इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए जिससे इसमें सिलेक्शन हो सके। बिहार में 83% नियोजित शिक्षक माध्यमिक में चयनित हुए हैं। कुल 28,800 नियोजित शिक्षक जो है बीपीएससी की परीक्षा में चयनित हुए हैं, जो पूर्व में अपनी सेवा नियोजित शिक्षक के रूप में दे रहे थे। इनमें करीब 83% नियोजित शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चयनित हुए हैं। वहीं मात्र 5,000 करीब 17% नियोजित शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों के लिए चयनित हुए हैं। अब विभाग ने साफ कर दिया है कि ये नियोजित शिक्षक चाहे तो अपने पुराने विद्यालय में बने रहें या फिर किसी नए विद्यालय में भी योगदान दे सकते हैं। 30 नवंबर के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से जो है शिक्षक किस विद्यालय में योगदान दे रहे हैं, क्योंकि अगर पुराने विद्यालय में योगदान नहीं देंगे, नए विद्यालय में जाकर योगदान देंगे, तो पुराने विद्यालय में सीटें रिक्त हो जाएंगी। तो इन सब की गणना की जा रही है और 30 नवंबर के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। बिहार में 5,440 अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे। 2018 से ये शिक्षक योगदान दे रहे हैं अतिथि शिक्षक के रूप में, तो साफ कर दिया गया है कि सूबे के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। जहां नवनियुक्त शिक्षकों ने योगदान दे दिया है, उन स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो किसी के लिए अच्छी चीज़ होती है तो किसी के लिए बुरी चीज़ होती है। जैसे कि अब अतिथि शिक्षकों के लिए रोजगार का संकट आ गया। जो अभी तक एक रोजगार उनके पास था उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। 88,000 शिक्षकों के योगदान की रिपोर्ट शासन को मिल चुकी है और 1,10,000 चयनित हुए थे, तो 88,000 की रिपोर्ट मिल चुकी है। बाकी कुछ लोगों ने भी योगदान नहीं किया, तो 30 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने शिक्षकों ने योगदान किया है। एसबीआई में अधिकारियों की भर्ती 5,447। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 12 नवंबर 23 से 12 दिसंबर 23 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये बैंक की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप देख लीजिए डिटेल्स और अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। और ये क्यूआर कोड से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको स्कैन कीजिए, आपको सारी चीज़ जानकारी इसमें मिल जाएगी। आईडीबीआई बैंक में भी वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सेल्स और परिचालन की वैकेंसी है, कनिष्ठ सहायक प्रबंधक की वैकेंसी है। तो यहाँ पे अभी अच्छी खासी वैकेंसी है, 800 और 1300 वैकेंसी है। न्यूनतम यहाँ पे जो एज मांगी गई है वो 20 साल मांगी गई है और अधिकतम 25 साल मांगी गई है। तो यहाँ पे एज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 25 साल से ऊपर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा गया है। ज़्यादा डिटेल की अगर आपको जानकारी चाहिए तो idbbank.in में जाके आप देख सकते हैं पूरी डिटेल। और इसकी जो लास्ट डेट है 6 दिसंबर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगली वैकेंसी फिर एसबीआई में है, वो अधिकारियों की वैकेंसी थी, ये कर्मचारियों की वैकेंसी है
और इसमें SC ST OBC की बैकलॉग के 141 पद भी शामिल हैं। तो 8,424 पदों पे ये भर्ती आई हुई है और इसको भी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 7/12 है। इसकी लास्ट डेट काफ़ी कम बची हुई है, तो आप इसको जल्दी से देखें और इसमें अप्लाई कर लें। पोस्ट का नाम जो है वो है जूनियर एसोसिएट्स के नाम से ये वैकेंसी है। ग्राहक सहायता और बिक्री होते हैं जूनियर एसोसिएट्स। इसके बाद NTPC में वैकेंसी है। अगर आपके पास सिविल और माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री है तो आप असिस्टेंट माइन सुपरवाइजर के रूप में वहाँ पे काम कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है आपकी, इसमें जो सैलरी आपको मिलने वाली है 30,000 स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी, जो आपकी 50,000 के आसपास बनेगी। 8/12 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ntpc.co.in पे जाके आपको आवेदन करना है। एक और नई वैकेंसी आ गई जो HAL में आई है वैकेंसी। HAL में जो है अभियंता ग्राहक सेवाएं, ग्राहक कस्टमर सर्विसेज में इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, 3 अनारक्षित हैं और 1 पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए hl-india.co.in की वेबसाइट देख सकते हैं। 20/12 आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने हैं आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।